everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve question number 59, chapter number 6, issue of shares. Amrit Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each at a premium of 20% payable as 3 rupees on application, 4 rupees on allotment, including premium, 2 rupees on first call and the remaining on second call. देखिए गाइस कितने शेयर्स इशू किए हैं 50,000. फेस वैल्यू गिवन है उनकी 10 रुपीज़ ईच और कितने पे किया है इशू 20% प्रीमियम पे. तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको 20% में गिवन होता है प्रीमियम तो उसे आपको फेस वैल्यू पे ही चार्ज करना होता है. तो 10 का आप 20% चार्ज कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 2. तो टोटल शेयर आपका कितना हो गया 12 रुपीज़ ईच. ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट. कितने शेयर्स रिसीव हुए हैं आपको एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 80,000 की और कितने शेयर्स इशू किए हैं 50,000 के. ठीक है. आपको प्रो राटा टेबल बनानी है जिसमें से 3:2 मतलब देना है और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स का क्या करना है जो बचेंगे उसे आप रिजेक्ट कर देंगे. ऑल मनी ड्यू वर रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल फ्रॉम सोनू हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स. ठीक है. 1200 शेयर्स के लिए सोनू ने अप्लाई किया है तो उसके शेयर्स आपको निकालने होंगे. ऑल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 9,600. फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड. फाइनल कॉल आपसे मंगवाई नहीं है. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ठीक है. तो आपसे फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है तो उसका आप शेयर रिमेनिंग बचेगा. तो क्या तो आप निकाल लिए या फिर रहने दीजिए. देखिए कितना कैसे होगा. आप इनका 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, 4 रुपये आपके अलॉटमेंट पे, तो कितने हो गए ये 7 हो गए. और टोटल हमारा कितनी वैल्यू आनी चाहिए 12 7 और फर्स्ट कॉल का 8 और 9 हो गया. तो बचा कितना 3. तो 3 रिमेनिंग कॉल. तो रिमेनिंग किसका बचेगा शेयर सेकेंड कॉल का. तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है प्रो राटा टेबल बनानी है. ठीक है. तो आपको कितने शेयर्स अप्लाइड किए हैं 80,000, अलॉटेड कितने हैं 50,000, जिसमें से 3:2 के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है प्रो राटा करना है. तो क्या करेंगे आप. तो देखिए कितने शेयर्स हैं 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है राइट. सॉरी इशू किए हैं राइट. कितने शेयर्स इशू किए हैं हमने 50,000 शेयर्स. तो 50,000 शेयर्स का आप निकालेंगे शेयर 3:2 रेशियो करेंगे. तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो गाइस आपके कितने शेयर्स निकल के आएंगे 75,000 शेयर. तो इट मीन जो 75,000 शेयर्स है उन्हें प्रो राटा बेस पर शेयर्स दे देने हैं. जो बाकी बचे के आप उसे रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. तो 75,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए 50,000. क्यों कर रहे हैं 50,000 ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि कंपनी इतने ही शेयर्स को इशू कर रही है तो जितने शेयर्स उसके पास है वो उतना ही तो अलॉट करेगी ना. तो अब बचा कितना 5,000. अब 5,000 को क्या कर देगी कंपनी रिजेक्ट कर देगी, उन्हें वापस कर देगी. ठीक है. तो बस मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था कि इनका टोटल रिसीव वाला अमाउंट आना चाहिए. तो 80 है इतना ही रिसीव हुआ है और इनका टोटल जितने शेयर्स इशू किए हैं उतना अमाउंट आना चाहिए. तो 50,000 है. तो गाइज अब करेंगे हम जर्नल एंट्री. तो आपकी फर्स्ट एंट्री तो सिंपली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आपको 80,000. एप्लीकेशन की कितनी वैल्यू गिवन है 3 ऑन एप्लीकेशंस राइट. तो क्या एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है. 80,000 इंटू 3 2,40,000 आपका डेबिट में आ जाएगा और 2,40,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा. उसके बाद करेंगे हम अभी सिंपल सोचो. ठीक है. अभी क्या करेंगे शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब गाइज ये प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन था तो आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ जितना आपको एक्सेस रिसीव हो गया है. अब देखिए 75,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 50,000 शेयर्स दिए हैं राइट. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका 25,000 आया. तो गाइस जब पहले ही एप्लीकेशन पर पैसा मंगाया जाता है तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिलता है राइट. और दूसरा आप किस पे मंगवाते हो अलॉटमेंट पे तो उसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा. तो हम सेकेंड एंट्री के साथ क्या कर देंगे एडजस्ट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. और गाइस यहाँ पे आपको 5,000 को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया. उनका पैसा आपने वापस किया है तो क्या कर देंगे टू बैंक. तो क्या कर देंगे यहाँ पे तो आपका जितना रिसीव अमाउंट हुआ है एप्लीकेशन में उतना डालेंगे 80,000 इंटू 3 2,40,000. टू शेयर कैपिटल में आपके जितने शेयर्स को इशू किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन की वैल्यू से. तो 50,000 इंटू 3 इतने ही शेयर्स को इशू किया है ना और एप्लीकेशन की वैल्यू आपको गिवन है 3. तो कितना आ जाएगा आपके क्रेडिट में 1,50,000.
ठीक है। अब 2 शेयर अलॉटमेंट में इन दोनों का डिफरेंस आएगा 25,000। अब ये एप्लीकेशन के टाइम में एडजस्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन की वैल्यू से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25,000 इंटू 3 75,000 आ जाएगा आपके क्रेडिट में। अब 2 बैंक 5,000 को रिजेक्ट किया है तो इन्हें वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिला था, तो 5,000 इंटू एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 15,000। तो गाइज हमें आपको ये याद रखना है कि जो प्रोराटा टेबल हम बनाते हैं उसको हमें एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री के साथ ही एडजस्ट करना होता है। बस अब आपको सिंपल अलॉटमेंट की एंट्री कर देनी है। तो देखिए आपको अलॉटमेंट में क्या दिया हुआ है कि जो इंक्लूडिंग प्रीमियम है वो इसके साथ है, तो मीन्स हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है तो उसे आपको अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब करेंगे हम अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गाइस अब जो भी क्वेश्चन होगा वो जितने शेयर्स इशू किए हैं ना उससे होगा। ठीक है, सिर्फ 80,000 का इन दोनों में ही होता है काम, बाकी के जो भी क्वेश्चन जो भी एंट्रीज होगी वो क्या होगी, आपके इशू शेयर से होगी। तो शेयर अलॉटमेंट में आपका क्या आ जाएगा 50,000 इंटू अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू है विद प्रीमियम 4, तो यहाँ पे तो आपको टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ जाएगा आपका 2 लाख। शेयर कैपिटल में जो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू होगी, मेन जो वैल्यू होगी, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, और यहाँ पे कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो वो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख क्रेडिट में। ठीक है, अब करते हैं हम बैंक अकाउंट इसकी अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री। भाई अब हमें पैसा मिलेगा, पहले एंट्री में हम पैसा मंगवाते हैं, दूसरी एंट्री में हमें रिसीव होता। तो गाइज जब हमें पैसा रिसीव होगा तो इसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने सिंपल ड्यू का पैसा करा था ना, तो वो तो सिंपल हो गया है हमारे से जितने शेयर्स इशू किए थे उससे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि ऑल मनीज ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट, कि आपको ऑल मनी रिसीव हुई है एक्सेप्ट अलॉट एंड फर्स्ट कॉल फ्रॉम हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स। सोनू ने फर्स्ट और अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था 1200 शेयर्स। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेस अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना इसने एप्लीकेशन पे दिया, कितना इसका अलॉटमेंट पे नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको लिखना है सोनू अप्लाइड शेयर्स, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है इसने, 1200 शेयर्स के लिए। ठीक है, 1200 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। राइट, अब आपको ये देखना है कि कितने शेयर्स वालों को कितने दिए थे, क्योंकि उनका ही पैसा आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है। तो 75,000 वालों के लिए, जिसने 75,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको कितने शेयर्स दिए हैं, अलॉट किए हैं 50,000 शेयर्स। आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपके कितने शेयर्स निकल के आएंगे, 800 शेयर्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। गाइस आप ऐसा प्रोसेस आप पहले वाले क्वेश्चन में भी करके आए, बट ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बस प्रोसेस सेम है, बस आपको ऐसे ही करते चले जाना है। फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट निकालेंगे, तो कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं, सोनू ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और अभी कितने शेयर्स निकले हैं अपने 800, तो माइनस कर देंगे तो वो आपका 400 शेयर्स आ जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन पे देखना है, तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल रहे हैं ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, अब आपको अलॉटमेंट की मनी ड्यू करनी है, तो कितने शेयर्स निकले हैं 800 शेयर्स। अब इसको अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3200। अब लेस कर देंगे इसमें से जो एक्सेस मिला था आपको एप्लीकेशन के साथ, तो कितना मिला था 1200, तो 1200 को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 2000 रुपीज़, जो कि आपका एरियर है अलॉटमेंट पे, मतलब कि अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला है कितना आपको 2000 का। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ जल्दी से कि देखिए सोनू ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए, और जिसने 75 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स अलॉट किए 50,000 शेयर्स। आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपके शेयर्स निकल के आते हैं 800 शेयर्स। अब आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी का निकालना है, तो 1200 में से माइनस कर देंगे आपको 800, इसमें से 400 आ जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 1200 आ जाएगा। फिर आपको अलॉटमेंट का मनी निकालना है, तो पहले तो ड्यू करेंगे, 800 शेयर्स निकले थे अपने, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आ जाएगा। फिर जो एक्सेस मिल गया था आपको एप्लीकेशन के साथ 1200 को लेस करेंगे तो 2000 आ जाएगा। इट मीन्स आपको अलॉटमेंट पे 2000 का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल अलॉटमेंट ड्यू कर लेना है, तो कितने शेयर्स इशू करें हैं 50,000। ये प्रोसेस हम पहले भी करते आए हैं हमेशा से ही। तो 50,000 को इशू किया है, और कितनी वैल्यू है अलॉटमेंट की 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा। लेस कर देंगे इसमें से एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट किया था, तो कितना एडजस्ट किया था
ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट किया था ना 75,000, और अब आपको ये पता ही होगा ये 75,000 आया कहाँ से था। जो हमारा 75 वालों को 50,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उनका जो डिफरेंस आया था उसे आपने एप्लीकेशन की वैल्यू से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो आपको इसे अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर दिया ना, पहले मिल गया 75,000, तो आप इसे एडजस्ट करेंगे तो आपको इसे अलॉटमेंट जितने की ड्यू हुई है उसमें से लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना अमाउंट आप अलॉटमेंट का मंगा रहे हैं, लेकिन उसमें से 75,000 आपको पहले ही मिल गया था, तो कितना बचा आपका 1,25,000। अब कॉल इन एरियर है जो कि सॉरी कॉल इन एरियर नहीं, एरियर है जो कि अलॉटमेंट पे हमें नहीं मिला है। कितना पैसा 2,000, तो आप इसे माइनस कर देंगे तो जो टोटल अमाउंट रिसीव होगी अलॉटमेंट की वो कितनी आएगी 1,23,000। ठीक है, तो आप इसी को ही आपको बैंक वाली एंट्री में ट्रांसफ़र कर देना है। तो क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट मिला है हमें अलॉटमेंट का, देखिए मिलना इतना था लेकिन कट पीट के कितना मिला है हमें 1,23,000 डेबिट में और 1,23,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब आपको करनी है, अब आपको नॉर्मल एंट्रीज करनी है। अब आपको शेयर फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करनी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने शेयर्स इशू किए 50,000 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,00,000 आ जाएगा। अब करनी है फर्स्ट कॉल के रिसीव की एंट्री। अब आपको उसका पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब गाइस आपको ये देख लेना है कि देखिए 50,000 शेयर्स तो इशू किए थे। यहाँ पे देखिए आपको 800 शेयर्स निकाला था ना, जिसमें फ़र्स्ट कॉल का भी है, तो आपको फ़र्स्ट कॉल की पेमेंट में नहीं मिली थी, राइट। कितने 800 है, तो 800 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 800 को फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉल में देख रहे हैं कि कितना रिसीव होगा। तो इसकी कितनी वैल्यू है आपकी 2 रुपये है, तो 800 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस वो आएगा आपका 1,600। अब आपको ड्यू वाले अमाउंट में से घटा देना है। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना ड्यू हुआ था 1,00,000 में से आपको 1,600 माइनस करना है, तो वो कितना आ जाएगा 98,400 डेबिट में और 98,400 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। गाइस चाहे तो आप इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ड्यू वाले में से माइनस कर दो, या फिर आप 800 शेयर्स अपने निकले थे तो 800 को आप 50,000 में से लेस करो, जो अमाउंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, फिर आपको ऑल ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद शेयर्स को फॉरफिट कर लेना। और फाइनल कॉल का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं है। तो आपने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक का कर दिया है प्रोसेस, उसके बाद इन शेयर्स को क्या कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है। तो गाइस आपने कितने शेयर्स निकाले थे, 800 शेयर्स निकाले थे, तो आपने उन्हीं को ही क्या कर देना है, फॉरफिट कर देना है। तो आपको इसमें किस किस का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट का नहीं मिला तो इट मीन्स आपको प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। अब शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा आपका 800 इंटू 7। अब आप कहेंगे कि 7 कहाँ से आया। देखिए गाइज आपको इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल का तो मंगवाई ही नहीं है, तो आप कैसे शेयर्स कितने, मतलब शेयर कैपिटल में आपको कितना डालना है, 3 रुपये आपको एप्लीकेशन पे मिले हैं। ठीक है, इसमें से आप प्रीमियम का हटा दो, क्योंकि प्रीमियम आपने अलग से उसमें डालोगे तो कितना बचा 2, तो 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, और 2 रुपये फर्स्ट कॉल का, तो कितने हमें शेयर कैपिटल में डालने हैं 7 आपका कॉल्ड अप हो गया ना भाई। 3 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन पे, इसमें अलॉटमेंट का आपका 2 रुपये वैल्यू होगी और इसमें फर्स्ट कॉल का 2 रुपये, तो कितने हो गए 3 to 5 और 2 7 हो गई। तो 800 को आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपको शेयर कैपिटल में मिल जाएगा 5,600। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू कितनी है 2 रुपये है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है, 4 में इंक्लूड है 2। ठीक है, तो 800 इंटू 2 1,600 आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आपने निकाला, ये कितना एरियर था आपका 2,000 एरियर था, तो वही आपको डाल देना है यहाँ पे। और 2,000 कैसे आया था ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है वर्किंग नोट में। ठीक है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल में कितनी वैल्यू है आपकी 2, और कितने शेयर्स को फॉरफीचर करना है आपको 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1,600 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, और फिर आपको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट चला जाएगा 3,600। ओके, उसके बाद आपको करना है कि जितने शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है उतने ही शेयर्स को आपने क्या कर लेना है, री इशू कर देना है। तो द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 9,600। गाइस देखिए अभी तक तो आपको निकालना था, लेकिन अभी आपको दे दिया गया है कि जो अमाउंट है वो आपको कितना शेयर कैपिटल में डालना है, कितना आपको रिसीव हो गया है बैंक में री इशू का 9,600 रिसीव होगा, राइट। तो आप री इशू की क्या एंट्री करते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स को आपने री इशू करना है 800 शेयर्स को, तो 800 आपकी कॉल्ड अप अमाउंट कितनी थी 7 ही थी, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो मंगवाया ही नहीं, तो फर्स्ट कॉल तक का ही पैसा मिलेगा। तो 800 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपका 5,600, राइट।
उसके बाद 9600 तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वो उसे बैंक अकाउंट में डाल दो। 9600 में से आप 5600 को माइनस करेंगे तो गाइज आपको पता चल जाएगा कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ही आएगा। आपका क्रेडिट का अमाउंट कम है तो जो क्रेडिट में कम आएगा तो क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो माइनस करेंगे तो 4000 का आपका क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली एंट्री क्लियर हुई होगी। देखिए 800 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ डाल देंगे, यहाँ ये वाला अमाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गाइस अगर ऐसा होता कि यहाँ का अमाउंट आपके पास होता तो आप क्या करते, इधर की चीज़ कम आती डेबिट वाली तो आप उसको शेयर फॉरफीचर में डाल देते, डिस्काउंट हो जाता वो आपका। अब करेंगे हम शेयर कैपिटल रिजर्व की, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में गाइस क्या होगा, आपको देखना है शेयर फॉरफीचर की अमाउंट तो कितनी है आपकी 3600 है। अब गाइस आपने 800 शेयर्स को ही फॉरफिट किया है और 800 शेयर्स को ही रीइश्यू कर दिया, तो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, और लॉस तो आपके पास है ही नहीं जो माइनस करेंगे, तो आप इसी वाले अमाउंट को क्या कर देंगे, सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3600 डेबिट में और 3600 क्रेडिट पे आ जाएगा। राइट गाइज, अब यही क्वेश्चन में आपको आंसर गिवन है। देखिए अलॉटमेंट का अपना आया था 1,23,000 और कैपिटल रिजर्व में आया है आपका 3600। गाइज अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।